सही कि मेरिट के नाम पर बाहर निकाला है या विचारधारा देखकर बाहर निकाला है? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। और इसलिए आखिर में इस लड़ाई को, ये निजी लड़ाई नहीं है, ये एक वैचारिक लड़ाई है विश्वविद्यालयों के बचाने की। अगर ये विश्वविद्यालय किसी सरकार के कैडर भरने के अड्डे बन जाएंगे तो विश्वविद्यालय बर्बाद होंगे, तो उससे ज्यादा नुकसान समाज का होगा, ये देश बर्बाद हो जाएगा। आज जो लोग आरएसएस की विचारधारा के हैं, जो रिटायर होने के मुहाने पर हैं, उनकी नौकरी तो तब लगी होगी जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो उनको नौकरी कौन दिया? वो तो दूसरे की सरकार में नौकरी लिए। और आज ये देख रहे हो कि हमारी संघ की शाखा में हमारे तमाम लोगों को वहां पर बिठाया, और जिनको संघ की शाखा में, मैं तो आज भी कर रहा हूं, मेरी जगह जो अपॉइंट हुआ है उसको पता लगाया जाए वो किसी टीचर की पत्नी है क्या? ये मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। वो किसी कैडर की पदाधिकारी है क्या? और अगर किसी कैडर का पदाधिकारी होकर आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते हैं, तो संविधान की बात करने वाला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? और इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल है, मैं एकेडमिक सवाल पूछ रहा हूं कि एकेडमिकली मेरे अंदर क्या कमी थी, उस इंटरव्यू बोर्ड को क्या दिखा जिसकी वजह से वो मुझे बाहर निकाला गया। और हम इस लड़ाई को किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं, हम जानते हैं कि हम बोलने आए हैं, तो इसके बाद फिर कभी मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं कि अगली बार इसी देश में रोहित वेमुला को सांस्थानिक हत्या का शिकार होना पड़ा, डॉक्टर पायल तड़वी को शिकार होना पड़ा, इसी देश में 400% जो फीस बढ़ाई गई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जो बच्चे आंदोलन के वो जेल में हैं। इस देश में प्रोफेसर हनी बाबू जेल में हैं, तो प्रोफेसर के ऊपर जेल मुकदमा सब कुछ हो रहा है। हम तो फिर भी यहाँ इतने प्रिविलेज हैं कि यहाँ आजाद बैठे हैं और अपने लिए लड़ने आए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि लड़ाई, आज मैं उन अपने तमाम शिक्षकों का, और दिल्ली विश्वविद्यालय में तो शायद ये बहुत अनूठा है कि मेरे कॉलेज में मेरे विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए, वो तो अपने से कर रहे हैं। तो इस बात का जवाब दें कि विद्यार्थी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम इस लड़ाई को, हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम शिक्षकों का, उन शिक्षक संगठनों का, उन विद्यार्थियों का, जिन्हें यह दिख गया कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस सही के लिए लड़ना होगा। और यही तालीम हमें इन अकादमिक संस्थानों ने दी है। हम अब एक डरा हुआ शिक्षक, एक ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो बाहर निकल करके एक मुर्दा नागरिक बन जाएगा। तो हमें सिखाया गया कि सच बोलना, हमें सिखाया गया कि अपने विद्यार्थियों को तेवर के साथ जिंदा नागरिक पैदा करना, और जब हमारे ऊपर आए तो हम मुर्दा बन जाएं या किसी की शाखा के गुलाम बन जाएं। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें इसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने बोलना सिखाया है। और ये बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि हम इस पूरे लड़ाई को एक आंदोलन की शक्ल देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी तरह जो हजारों लोग इस विश्वविद्यालय से निकाले गए, वो भी अपना डर छोड़ें और आए सामने। हम मिलकर के अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना, जितने लोग डर गए नुकसान उनका भी हो रहा है, तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि आप भी आइए, कंधे से कंधा मिलाइए और एक सवाल पूछिए पूरे विश्वविद्यालय से, इस देश के डियर प्राइम मिनिस्टर से भी पूछिए। और मैं तो खुद कह रहा हूं, वो ओबीसी होने का दावा करते हैं और इस तरह से किसी ओबीसी के खिलाफ क्यों खड़े, वो शिक्षा के खिलाफ क्यों खड़े। और इसलिए हम अपील करेंगे उन तमाम शिक्षकों, और देश भर के, पूरे देश को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, हम इस सवाल को कहेंगे कि विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नई शिक्षा नीति के नाम पर अब ठेके पर प्रोफेसर रखे जाएंगे। तो हम नहीं कबूल करते कि हम ठेके पर प्रोफेसर बनेंगे। दावा करोगे विश्व गुरु बनने का और प्रोफेसर को गुलाम बनाओगे, इसका विरोध हम करते रहेंगे। इसलिए हम अपील करते हैं पूरे देश के नागरिकों को कि आपका सवाल है, हम विश्वविद्यालय के भीतर हैं इसलिए हमें हकीकत पता है, आपको शायद नहीं पता होगी, और जब तक आपको पता चलेगी तब तक ये पूरी तरह ढह चुका होगा, बर्बाद हो चुका होगा। फिर आप ये कहते रहना कि विश्वविद्यालय में गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चे अब डीयू जेएनयू नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। इस देश में वंचितों, शोषितों के पहली पीढ़ी के हम लोग हैं। हम तो पूरे इलाके में पहले प्रोफेसर बने, आज तुमने हमें निकाल दिया तो जाने कितने लोग डर जाएंगे कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा हर्ष लक्ष्मण यादव की तरह कर दिया जाएगा। लेकिन हम इसलिए सामने आए कि डरना नहीं है, क्योंकि हम गलत नहीं तो हम डरेंगे नहीं। और आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूं कि इसे एक आंदोलन की शक्ल दिया जाए और इसे शिक्षा बचाने, संविधान बचाने और देश बचाने की शक्ल में रखा जाए। और एक शेर पढ़ना चाह रहा हूं कि लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत तुम्हारे पास अगर है सितमगरों तो हमारे पास भी भारत का संविधान है। बहुत शुक्रिया।